प्रेज हालेलुया। मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली कादिर और प्रोफेशनल नाम में आप सबको पास्टर शालीम का सलाम। मेरा ईमान है कि आप सब खैरियत से हैं और मेरा ये भी ईमान है कि आप खुदावंद यीशु मसीह के फजल में बढ़ रहे हैं और कसरत से अपनी ज़िंदगियों में उसके फजल वाले हाथ को, उसके नेमतों को आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मेरे अजीज़ों, हमारा खुदा भला खुदा है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी शफ़क़त जो है वो पहाड़ों से भी बुलंद है और पुश्त दर पुश्त जो है वो अपनी शफ़क़त को ज़ाहिर करता है, क्योंकि हमारा खुदा ऐसा गयूर खुदा है जो हमसे प्यार करता है, हमारी देखभाल करता है, हमारी निगहबानी करता है। मेरे अजीज़ों, यकीनन आप ग्रेस फॉर यूथ के वसीला से बहुत सी बातों को सीख रहे हैं, जान रहे हैं और नए नए टॉपिक्स पर आपको सीखने का मौका मिलता है। नए गेस्ट से जो है आप सीखने को बहुत कुछ मिलता है और मेरा ईमान है कि जो कुछ आप सुनते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, मेरा ईमान है कि आप मसीही अमली ज़िंदगी में उसको यूज़ भी करते हैं। मेरे चीज़ों, आइए हम सबसे पहले दुआ करें और उसके बाद हम इस प्रोग्राम को जो है वो आगे बढ़ाएंगे। बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि तू रहीम व करीम खुदा है। फादर लॉर्ड, हम तेरे शुक्रगुजार हैं वो लोग जो हमें ज्वाइन करते हैं, वो लोग जो इस प्रोग्राम को देखते हैं, वो नौजवान बेटे, वो नौजवान बेटियां, बहनें और भाई जो इस प्रोग्राम को बाकायदगी से देखते हैं। खुदा तेरा फजल वाला हाथ उनके लिए मांग लेते हैं आसमानी बाप, क्योंकि जैसे तेरे कलाम में लिखा है कि तेरा फजल हमारे लिए काफ़ी है। यकीनन जब जब भी हम कमज़ोर होते हैं, तेरा फजल हमें ज़ोर आवर बनाता है मेरे खुदा। और इस प्रोग्राम के वसीला से, फजल टेलीविज़न के वसीला से, उसकी सारी टीम को खुदा मैं तेरे हजूर लेकर आता हूँ, बर्रे के लहू में उनको छुपा देता हूँ, ताकि खुदा ये प्रोग्राम, ये टेलीविज़न यीशु के नाम से खुदा ग्रो करे और खुदा इंजील के कलाम को, इंजील के पैगाम को जो है वो दूसरों तक पहुँचाने का बाइस बने। खुदा हम सब कुछ मांग लेते हैं अपने यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली कादिर और प्रोफेशनल नाम से, आमीन। सो डियर व्यूवर्स, हमारे दरमियान एक बहुत ही खूबसूरत खुदा की बेटी, खुदा की खादमा, वर्शिपर मुस्कान अंजुम मौजूद हैं। बेटा, मैं आपको इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूं और यकीनन आज बेटी मुस्कान जो है बहुत सी बातों को हमारे साथ शेयर करने को है और यकीनन हम उनकी बातों से, उनकी टेस्टिमनी से, उनके विजन और उनके गोल के बारे में जानकर जो है यकीनन बहुत सी बरकत को रिसीव करेंगे। मुस्कान, मैं आपको एक बार फिर इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। सो सिस्टर, इससे पहले कि हम एक स्पेसिफिक टॉपिक पर बात करें, व्यूअर्स और स्पेशली आपकी नौजवान बहनें, आपके नौजवान भाई जो आपको इस वक्त देख रहे हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है और ये कि आपकी खिदमत क्या है। इस ताल्लुक से जो है आप व्यूअर्स को जो है ये बताइएगा। सो बेसिकली जो है, मैं लाहौर से तो बिलोंग बिल्कुल भी नहीं करती। मैं खानेवाल के एक बहुत ही छोटे से विलेज से बिलोंग करती हूँ और वो जो है इस टाइम एक रिलीजन विलेज है, क्रिश्चियन विलेज है और वहाँ पे वर्शिप को और जो प्रीचिंग है इसको बहुत ही ज़्यादा आगे लेके जा चुके हैं लोग। और जब मेरी यानी कि प्रीचिंग का स्टार्ट हुआ, मैंने वर्शिप स्टार्ट की, तो बहुत से लोगों ने मुखालफत भी की कि बेटा कि अभी आपकी एज छोटी है, आप ये नहीं करें। तो मेरे फादर कहते कि नहीं, जब गॉड की कॉल हो जाती है तो फिर एज या कुछ देखा नहीं जाता। तो इससे पहले कि मैं अपनी सारी लाइफ स्टोरी शेयर करूँ, मैं अपनी टेस्टिमनी ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। आज से काफ़ी साल पहले, तब हम छोटे ही थे, तो मेरे पापा ने एक ड्रीम, एक रोया देखी थी कि चर्च बिल्डिंग के नीचे उनको एक ख़जाना, एक ट्रेजर मिला है। और वो जब उन्होंने देखा ना, पहले जो थे मेरे पापा बिल्कुल भी यानी कि ऐसे नहीं थे, चर्च के साथ ना नहीं थे लिंक रखते, लेकिन जब उन्होंने ये रोया देखी, ये देखा, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने बच्चों को जो है वो चर्च में ज़्यादा इन्वॉल्व करवाऊंगा ताकि मेरे बच्चे जो हैं चर्च की खिदमत करें। उसके बाद हम लोग इतने ज़्यादा चर्च में इन्वॉल्व हो गए, वर्शिप स्टार्ट की। वर्शिप का शौक़ तो तकरीबन बचपन से ही था, क्योंकि जो हमारी मम्मा हैं वो हमें बचपन में स्टोरीज़ और संडे स्कूल के सॉन्ग्स वगैरह सिखाती होती थी, तो बचपन से ही हमें वर्शिप का, प्रीचिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था।
तो अब जो है वो शौक़ जो है वो हकीकत में बदल गया, और खुदा का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि खुदा अपनी वर्शिप के लिए, अपनी प्रीचिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आमीन। और आपकी तरह पता है, जब मैं छोटा सा था, मतलब इतना छोटा भी नहीं मैं कहूँगा, जब मैं अपने बचपन में था तो मैं भी संडे स्कूल जाया करता था, क्योंकि मैं एक पास्टोरल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे दादाजी खुदा के खादिम रहे, फिर मेरे वालिद साहब भी जो हैं वो अभी जो है वो पासबानी खिदमत में मूव कर रहे हैं, और मैं भी पासबानी खिदमत में मूव कर रहा हूँ। और ये पासबानी खिदमत में फ्रूट जो है ये उसी का नतीजा है जो मेरे बचपन में मुझे खुराक दी गई है, जिस्मानी खुराक के साथ रूहानी खुराक भी दी गई। तो मैं भी इसी तरह से संडे स्कूल जाना करना, मुझे तबले का शौक होता था, और संडे स्कूल में मैंने जब भी जाना करना, मेरी मामा ने मुझे खुद छोड़ के आना करना, मुझे छोटे भाई को कि चलें जी आप संडे स्कूल जाएं, मैंने वहाँ पे तबला प्ले करना, डिफरेंट आयात को देखना। और जैसे आपने एक बड़ी प्यारी बात की कि जब बुलावा होता है तो वो जो है पूरा होता ही है। अब फिर एक मेरे वालिद साहब अक्सर औकात कहते हैं, जब भी बुलावा होता है चाहे आप जिस जगह भी हो वो हमेशा पूरा होता है, और वो अपनी तस्दीक खुद करता है। और यकीनन खुदा जो है वो भला खुदा है, और वो अपने लोगों को, स्पेशली उनको जिनको वो चुन लेता है, उनके साथ वफादारी और ईमानदारी के साथ जो है वो कर रहता है। जी, और आप क्या ऐड करना चाहेंगे अपनी टेस्टिमनी के ताल्लुक से? टेस्टिमनी के ताल्लुक से मैं ये भी शेयर करूँगी कि वहाँ के लोग जो हैं इतना सपोर्ट नहीं करते गर्ल्स को कि वो आगे जाएं। ठीक है, अपने एरिया लेवल पे जो है वो कर सकती हैं, अपने विलेज लेवल पे वो कर सकती हैं, लेकिन इतना आगे कोई गर्ल नहीं गई आज तक कि वो सिटी से बाहर जाए या सिटी टू सिटी जाके वर्शिप करे। बट मैं खुदा की बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे फादर को ये वे दिया, ये थिंकिंग दी कि वो अपनी बेटी को सिटी टू सिटी लेके जाते हैं कि वो खुदा की वर्शिप करे, प्रीचिंग करे। तो मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ खुदा बाप की, और उसके बाद अपनी पेरेंट्स की जो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। प्रेज गॉड, बिल्कुल। और व्हाट आई वांट टू से इज दैट यू आर ब्लेस्ड। और आप जो हमें देख रहे हैं, वो बहनें जो अभी हमें ज्वाइन जिन्होंने किया है या इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप हरगिज़ पीछे नहीं हैं। खुदा अगर मेल्स को बुलाता है तो खुदा जो है फीमेल्स को भी बुलाता है, और बाइबल भरी पड़ी है, बाइबल भरी पड़ी है। आपको आस्तर नजर आती है, आपको रूत नजर आती है कि कैसे उन्होंने एक कमिटमेंट में अपनी लाइफ जो है वो गुजारी थी। और खुदा ने जो आपको एक वर्शिप करने का तोड़ा दिया है, खुदा ने आपको बरकत दी है, खुदा ने आपको नेमत दी है। मेरा ईमान है कि आप अभी भी फेथफुली वो निभा रहे हैं, और आने वाले सालों में इसको निभाते रहेंगे, और बहुत से लोगों के लिए बाइस से बरकत ठहरेंगे। तो बेटा मुस्कान, आप अपने आप को बड़ा सोच समझ के इसका जवाब दीजिएगा, आप अपने आप को अगले 5 से 10 साल में कहां पर देखते हैं? कीपिंग योर वर्शिप मिनिस्ट्री इन योर माइंड। मैंने अभी तक आइडिया नहीं किया कि मैं खुद को कहाँ पे देखना चाहती हूँ, लेकिन मेरा बस इतना है कि मैं जो भी करूँ, जहाँ भी करूँ, बस खुदा के लिए करूँ। प्रेज़ गॉड। और जब हम ऐसा सोचते हैं तो मैं जो स्पेशली व्यूवर्स हैं और आप भी जो हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ, जब हम अपने आप को सबमिट कर देते हैं तो वो जो लामहदूद खुदा है वो हमारे लिए भी बड़े प्लान्स रखता है। आमीन। तो सेक्युलर स्टडीज़ में आप क्या कर रहे हैं, और बिब्लिकल एजुकेशन आप किस तरह से हासिल कर रहे हैं? अभी मैं जो है, मेरे मैट्रिक के एग्ज़ाम है, मैं वो कोविड की वजह से मेरे एग्ज़ाम पोस्टपोन ही होते जा रहे हैं। अभी फिर लॉकडाउन दोबारा लग गया है। और जो बिब्लिकल स्टडी है वो मैं चर्च ऑफ द नाजरीन से इस टाइम रिसीव कर रही हूँ। मेरे टीचर हैं, बिब्लिकल टीचर पास्टर फाकत उनका नाम है। तो वो मुझे बाइबल के हवाले से बहुत ज़्यादा टीच करते हैं। तो यहाँ पे शो पे आने से पहले भी मैंने उन्हें कॉल की कि पास्टर जी मुझे गाइड कर दे, मैं जा रही हूँ। तो उन्होंने प्रे भी की कि नहीं बेटा आप कर लोगे, मुझे पता है। तो वो काफ़ी मुझे गाइड करते हैं कि आपने इस चीज़ को ऐसे करना है। बाइबल के हवाले से वो मुझे काफ़ी टीच करते रहते हैं। और यकीनन वो लोग जो हमें देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा के कलाम में कुदरत है, उसके कलाम में ताकत है। और यकीनन जिस कदर ज़्यादा हम सेकुलर एजुकेशन भी हासिल करते हैं, उसी कदर ज़्यादा हमें बिब्लिकल एजुकेशन की भी ज़रूरत है। सो मेरे चीज़ों, यकीनन आप वर्शिपर मुस्कान की टेस्टिमनी, उनके गोल्स के बारे में जानकर, उनकी जो है विजन के बारे में जानकर, उनकी खिदमत के बारे में जानकर, आप यकीनन बहुत सी बरकत को रिसीव कर रहे हैं। और मेरा ईमान है
कि आप इन बातों को सीख रहे हैं, जान रहे हैं, तो हम एक छोटी सी ब्रेक पर जाएंगे। कीप ऑन वॉचिंग ग्रेस फॉर यूथ ओनली ऑन फजल टेलीविजन। गॉड ब्लेस यू। Praise God, hallelujah. You are watching Grace for Youth only on Fazal Television. और मेरा ईमान है कि ब्रेक पर जाने से पहले जो है आपने बहुत सी बातों को सीखा है, समझा है, जाना है, और आप वर्शिपर मुस्कान की टेस्टिमनीज के वसीला से बहुत सी बरकत को रिसीव कर रहे हैं। आमीन। तो बेटा, आपने बहुत खूबसूरत अंदाज से ब्रेक पे जाने से पहले जो है अपनी मिनिस्ट्री के बारे में, अपनी खिदमत के ताल्लुक से, अपने कॉलिंग के ताल्लुक से और अपनी टेस्टिमनी के ताल्लुक से जो आपने शेयर किया था, और खुदा ने आपको जो एक ख़ास तोड़ा दिया है, एक ख़ास खिदमत दी है, वो एज अ वर्शिपर होने की है। तो एज अ वर्शिपर आपका रोल मॉडल कौन है और आप किसको ज़्यादा फॉलो करना पसंद करते हैं? मेरे जो रोल मॉडल हैं वो ज़्यादातर जो है मैं शमी हंस को सुनती हूँ, क्योंकि उनका मुझे टोन बहुत ज़्यादा पसंद है। और उनको सुनने से मुझे ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा मिलती है, इसलिए मैं उन्हें ज़्यादा सुनती हूँ। That's very nice. और आप इसके अलावा कोई वो शख्स हो जो आपके करीब रहता हो, जो आपको सपोर्ट करता हो इस एरिया में? वो कैप्टन रफ़ीक हैं, जो कि मेरे टीचर भी हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। That's very nice. और उनकी वॉइस भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो मेरे साथ, मैं उनके साथ वर्शिप भी करती हूँ और काफ़ी सारे सॉन्ग जो है मैं उनके साथ रिकॉर्ड भी कर चुकी हूँ और बहुत ही जल्द वो देखेंगे व्यूअर्स। आमीन। तो आप व्यूअर्स को थोड़ा सा गुनगुना के जो है वो सुनाएं कि और हमारे व्यूअर्स भी जो हैं आपकी आवाज़ से लुत्फ़ अंदोज़ हों, प्लीज़, खुदावंद के लिए। बिल्कुल। अभी जो ये मैं सॉन्ग गाऊंगी, ये मेरा अपकमिंग सॉन्ग है, जो कि मैंने अपने टीचर कैप्टन रफ़ीक के साथ ही रिकॉर्ड किया है। तो ज़रूर जब ये सॉन्ग आएगा तो व्यूअर्स ज़रूर ब्लेस्ड होंगे इस सॉन्ग की वजह से। ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को, ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को, तकते रहो, तकते रहो, तकते रहो, तकते रहो, उठा के अपनी सलीब यीशु के पीछे तुम, उठा के अपनी सलीब यीशु के पीछे तुम, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। बहुत ही खूबसूरत ये गीत है, लिरिक्स भी प्यारे हैं और आपको खुदा ने एक अच्छी और सुरीली आवाज़ भी दी है। खुदावंद की हम्द व तारीफ हो। और बिल्कुल ऐसा है कि अपने ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को हमने तकते रहना है और उसको जो हमने फॉलो करते रहना है। आमीन। सो बेटा मुस्कान, मैं चाहता हूँ कि आज हम इस वर्ष पे जो है अपने नौजवान बहनों, नौजवान भाइयों को इनकरेज करें। तो साम्स 37 उसकी वर्स 4 और 5 में लिखा है कि खुदावंद में मसरूर रहे और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। आमीन। तो आप इस ताल्लुक से जो है वो क्या कहना चाहेंगे? आप ज़रूर व्यूवर्स को जो है अपने थॉट्स इस टेक्स्ट के ताल्लुक से जो है शेयर कीजिएगा। ज़रूर। जैसे ये वर्स में है कि खुदावन में मसरूर है, इनकी खुदा में शादमान रहे, उसमें खुश रहे। तो जैसे एक गुलाम जो है वो अपने मालिक में मसरूर रहता है, उसी की शादमानी में, उसी की खुशी में रहता है, उसी तरह जो हमें भी अपने खुदावन में, अपने मालिक में मसरूर रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारे दिल की मुरादों को जानता है और वही कुदरत रखता है कि हमारी मुरादों को पूरी करे। आमीन। और बिल्कुल ऐसे ही है कि जब हम अपने खुदा पर इन्हिसार करते हैं, उस पर डिपेंड करते हैं, तो वो जानता है कि मेरे बेटे को किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है। और हमारा खुदा ऐसा खुदा है जो कि सही वक्त का खुदा है। मैं एक जगह प्रीच कर रहा था एंड खुदा ने मेरे दिल में बात डाली
कि आवर गॉड इज द गॉड ऑफ परफेक्ट टाइमिंग एंड परफेक्ट प्लेस। अब्राहम की स्टोरी देख लें आप, खुदा ने परफेक्ट टाइम उसके लिए रखा था, परफेक्ट प्लेस उसके लिए रखी थी। परफेक्ट टाइम पर उसको खुदा ने इसहाक दिया और किस जगह, परफेक्ट प्लेस पर उसको इसहाक की नेमत दी। तो खुदावन में जो मसरूर रहता है, यकीनन खुदा उनके दिल की मुरादों को पूरा करता है। तो कोई आपकी ऐसी कोई मुराद है थी जो खुदा ने पूरी की है? खुदा ने तो मेरी हर मुराद, मैंने तो खुदा से तकरीबन मैंने कभी खुदा से कुछ मांगा ही नहीं। अगर कुछ मांगने का सोचा भी है कि मैं खुदा से चीज मांगती हूँ, खुदा ने मेरे मांगने से पहले मुझे हर चीज पूरी कर दी। लिखा है कि वो हमारे मांगने से पहले जानता है कि मेरे बेटे को किस चीज की जरूरत है। और जब यकीनन वो जानता है कि हमें किन चीजों की जरूरत है, और जब हम खुदा की मर्जी को आगे रखते हुए उन बातों को हम खुदा से मांगते हैं, वो यकीनन हमें देने पर कादिर है। जैसे मरकस 11:24 में भी लिखा है कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो तुम्हें मिल गया और मिल जाएगा। आमीन। तो जो खुदा में मसरूर रहता है तो खुदा उनके दिल की मुरादों को पूरा करता है। तो आगे आप प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा, आप अपनी थॉट्स जो है शेयर कीजिएगा कि अपनी राह खुदावन पर छोड़ दे और उस पर तवक्कुल कर, वही सब कुछ करेगा। इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें आजकल की जो हमारी यूथ है वो अपनी वेज जो है वो खुद तलाश करने की कोशिश करती है कि हम ये करें, हम वो करें। लेकिन हमें ये करना चाहिए कि जो चीज़ खुदा ने हमारे लिए सिलेक्ट की है, जिस चीज़ की कॉल हमें खुदा की तरफ से आई है, हमें उस चीज़ पर तवक्कुल करना चाहिए। तभी खुदा जो है हमारी हर चीज़ को पूरा करेगा और हमें इस चीज़ की एबिलिटी देगा कि हम उस चीज़ को पूरा कर सकें। आमीन, प्रेज़ गॉड। बिल्कुल, राहें बहुत सी हैं, बिल्कुल राह चलते हुए आपकी बहुत सी सड़कें नजर आएंगी, बहुत सारे ट्रैक्स नजर आएंगे, बट जो राइट ट्रैक है वो आपको राइट डेस्टिनेशन पर पहुंचाएगा। ऐसी भी बहुत सी राहें हमें नजर आती हैं ना अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में, कि हम चलने तो लग जाते हैं बट इंतहा पे मौत होती है। बट किसी शख्स ने कहा कि राह हक़ ज़िंदगी में हम, वही हकीकी राह है और वो यीशु है। जो उस राह पर चलता है वो यकीनन हमेशा की ज़िंदगी को रिसीव करता है। तो ज़बूर नबी इसमें यहाँ पर यही कह रहा है कि अपनी राहें खुदावन पर छोड़ दे। इट मीन्स अपने प्लान्स खुदावन पर छोड़ दे। हम अपनी राहें खुद बनाना चाहते हैं और आज का जो नौजवान भाई है, नौजवान बेटी है, वो भी यही कर रहा है, अपनी राहें खुद तलाश कर रहा है। बट कलाम पाक फरमा रहा है कि दाऊद स्पेशली यहाँ पे फरमाता है कि अपनी राह किस पर छोड़ दे, खुदावन पर छोड़ दे। वहाँ पे कहता है उस पर तवक्कुल कर। मैं आजकल साम्स का मुताला कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा तवक्कुल का जो लफ्ज़ है वो साम्स में इस्तेमाल हुआ है और दाऊद ने एक्सपीरियंस किया कि उस पर तवक्कुल रखने का मतलब क्या है। अब जब जाति जूलियत के साथ जब जंग थी तो हमें पता चलता है कि साउल उस वक्त का कदावर शख्स था। मैं तो इसको इस तरह से भी एक्सप्लेन करता हूँ, उस टाइम का बिल्डर था। बट दाऊद जिसका छोटा सा कद था, उसने जो है जाति जूलियत को मार डाला, उसको ख़त्म कर दिया। वजह क्योंकि साउल शायद अपने जिस्म पर, अपनी एबिलिटीज पर भरोसा रखता हो, बट दाऊद खुदावन पर तवक्कुल करता है। और इसी वजह से उसने जो है अपनी राह खुदावन पर छोड़ी और अपना तवक्कुल खुदावन पर रखा। तो आगे लिखता है कि वही सब कुछ करेगा और यही किया। खुदा ने दाऊद की लाइफ में जो है बहुत से काम किए और वही खुदा जो दाऊद की तरफ भी था वो आज भी वैसा ही है। हालेलुया। वो कल आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है। तो खुदावन पर क्या करना है, उसमें मसरूर रहना है, वो हमारे दिल की मुरादों को पूरी करेगा। राहें खुदावन पर छोड़नी है, उस पर तवक्कुल करना है, वही सब कुछ करेगा। आमीन। और यकीनन आज के इस सेशन के वसीला से मैंने बरकत पाई है और मेरा ईमान है कि डियर व्यूवर्स आपने भी जो है वो बहुत सी बरकत को जो है वो रिसीव किया है। सो वर्शिपर मुस्कान, मैं चाहता हूँ कि आप वन लाइनर या शॉर्टली यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यूथ को सिर्फ यही मैसेज दूंगी, जैसे कि आज हमने यहाँ से पढ़ा भी है, कि अपनी राहें जो है खुदावन पर छोड़ दे। और जो है हमें आजकल की जो यूथ है वो अपने घर से उनके पेरेंट्स उन पे बहुत ट्रस्ट करके उन्हें बाहर भेज देते हैं ताकि वो कुछ सक्सेसफुल हो जाएं, अपनी लाइफ में अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। लेकिन जो हमारी यूथ है वो अपने वे से डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं, वो दुनिया की शान व शौकत में खो जाती हैं और अपने वे को भूल जाती है कि हमारी कॉलिंग क्या है, हमें क्यों बुलाया गया है। तो मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगी कि जब हमारे पेरेंट्स हम पे ट्रस्ट करके हमें बाहर भेजते हैं ताकि हम उस कॉलिंग को पूरा कर सकें, तो उस ट्रस्ट को प्लीज़ जो है वो ख़त्म नहीं करें और अपनी जो कॉलिंग है, अपनी जो विजन है, उसे पूरा करें। आमीन, प्रेज़ गॉड। और ऐसे ही है कि खुदा
हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हा हमारे साथ खड़ा है। Amen. जब वो हमारे साथ खड़ा है तो यकीनन पूरी जोर से, पूरी ताकत के साथ खड़ा है। Praise तो God. डियर व्यूअर्स, यकीनन आज आपने इस सेशन के वसीला से, इस टॉक शो के वसीला से बहुत सी बातों को सीखा है, समझा है, जाना है और यकीनन बहुत सी बरकत को अपनी ज़िंदगी में रिसीव किया है। सो मेरे जीजो, कीप ऑन वॉचिंग फजल टेलीविज़न और उसका जो एक ख़ास प्रोग्राम है ग्रेस फॉर यूथ। और मेरा ईमान है कि ग्रेस फॉर यूथ जो है वो नौजवान बेटियों, नौजवान बेटों, नौजवान बहनें और नौजवान भाइयों को जो है इनकरेजमेंट और इक्विप करने का एक बहुत बेहतरीन वसीला बन रहा है और यकीनन यकसर तौर पर ज़िंदगियां तब्दील हो रही हैं। तो मेरे अजीज़ों, देखते रहें ग्रेस फॉर यूथ। नेक्स्ट एपिसोड में एक नया गेस्ट होगा, एक नई उमंग होगी, एक नई किरण होगी, एक नया टॉपिक होगा, एक नई मोटिवेशन होगी और मेरा ईमान है कि आप इस प्रोग्राम के वसीला से बहुत सी बरकत को रिसीव करेंगे। आए हम दुआ करें और आज जो कुछ हमने बातें की हैं हम खुदा उनके ज़रूर इसको लेकर आएंगे। जी मुस्कान, आप दुआ में लीड कीजिएगा। कदूस कदूस या आवाज़ जिंदा पाक खुदा, अब्दियत के बाप, सुलह और सलामती के शहजादे, तू जो था और जो है जो आने वाला है। या खुदा तेरा शुक्र दे, तारीफ़ तेरी हमदो सना करती कि तूने आज का दिन हमारी ज़िंदगी में बख्शा। या खुदा तेरा शुक्र अदा करती कि तूने ये मौका बख्शा ताकि हम यहाँ पर बैठ के खुदाब जी तेरे कलाम के बारे में सीख सके। या खुदा मैं दुआ करती जितने भी लोग खुदाब जी हमें देख रहे हैं और तेरे कलाम की बातों को जितने भी लोगों ने सुना उन्हें बड़ी बरकतों हिफाजत से रख। या खुदा मैं नौजवान नस्ल के लिए तुझसे दुआ मांगती कि या खुदा उन्हें बड़ी बरकतों हिफाजत से रख, उन्हें अपनी कॉलिंग दे कि तूने उन्हें किस बात के लिए भेजा है और किस बात के लिए तेरी उनकी बुलाहट है। या खुदा तेरा शुक्र ते तारीफ़, जो कुछ मैंने मांगा बड़े ईमान से पा लिया और जो कुछ मैं मांगना भूल गई उसे भी अपने इलाही खजाना से पूरा कर दीजिए। आमीन। Amen. God bless you all. Keep on watching Grace for Youth only on Fazal Television. Stay blessed.